वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो नीचे हमें दो शेप्स गिवन है जो कि पैरेललोग्राम है और हमने इन दोनों पैरेललोग्राम में अननोन फाइंड करके दिखाना है। तो अननोन का मतलब है वो वैल्यूज़ जो आपको नहीं मालूम। तो यहाँ पे अगर आप ए पार्ट में देखें तो ये ए डिग्री और बी डिग्री है जो कि फाइंड आउट करके दिखाना है, और बी डिग्री के लिए आप बी पार्ट में देखें तो सी और डी डिग्री है जो कि आपने यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है। तो आइए इन दोनों शेप्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पहली शेप जो है बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। तो पार्ट नंबर ए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे ये अननोन फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग जो पेज नंबर 270 पे तमाम शेप्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो लाजमी पढ़ लें, क्योंकि 11B एक्सरसाइज के अंदर जो भी शेप आएगी हमें उस शेप की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ कि कोई भी शेप है उसमें एंगल्स किस तरह के होते हैं, उसकी साइड्स किस तरह की होती हैं, उसके डायगोनल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वेयर है, स्क्वेयर के बारे में 4 साइड्स उसकी जो है वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं लेंथ में। इसके अलावा जो उसके तमाम अंदर एंगल्स बन रहे होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ तमाम शेप्स की 11B एक्सरसाइज से रिलेटेड 270 पेज पे मेंशन्ड है, वो आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको ये सवाल करने में और भी आसानी आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक बेसिकली पैरेललोग्राम। तो इसमें जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है ए डिग्री और ये बी डिग्री, ये वाले एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। और बीच में ये एक डायगनल है, जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को लाइन मिलाए उसको हम डायगनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक डायगनल है। तो इस तरीके से हमें गिवन है, और ये जो एरो हेड्स हैं यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जैसे ए से बी और डी से सी, ये दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। और बी से सी और ए से डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये भी कभी क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस उन्हीं को कहते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। और पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आपको दो पेयर मिलते हैं, एक पेयर ये इन दोनों का और एक पेयर इन दोनों का। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। ये वाली लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, ये वाली लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। इसके अलावा इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कह दूं कि आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम से रिलेटेड। तो पैरेललोग्राम के अंदर 4 एंगल्स जो होते हैं बेसिकली, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो 4 एंगल्स होते हैं ये ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल एंगल 1 है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ इसका नाम 40 डिग्री है, तो ये जो इसका सामने वाला एंगल होगा पैरेललोग्राम में ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो वैल्यूज़ पे अपना कंसिडर करिएगा, जस्ट एग्जांपल दे के समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर लेट्स से ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। इस तरीके से पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे एंगल्स को इस तरीके से लिखा है, वरना एंगल्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसकी लाइंस जो होती हैं वो मैं बता चुका हूँ, पैरेलल सेट होता है उसके अंदर। ए बी जो होता है पैरेलल होती है डी सी के, और इसी तरीके से ये वाली लाइन बी सी पैरेलल होती है ए डी के। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम इसी एंगल वाली प्रॉपर्टी को कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, वो यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें ए डिग्री निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें ए डिग्री के सामने लिखा हुआ है 106, और मैंने आपको अभी बताया है पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए डिग्री किसके इक्वल आएगा, 106 डिग्री के। आगे प्रॉपर्टी लाजमी लिखें, प्रॉपर्टी इसमें कहलाएगी ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं। ये 2 लाइंस का मतलब होता है पैरेलल, और आगे ग्राम लगा दिया है तो समझ लें ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ए डिग्री किसके इक्वल होगा, 106 के, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, आमने सामने है। और रीज़न यही होगी, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। और अगर आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो ए की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी जा सकती है, 106। तो देखें ए की वैल्यू तो कितनी आसानी से निकल आई कि वो 106 बनती है। अब बात यह है कि बी डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो बी डिग्री के ऑपोजिट कोई एंगल नहीं लिखा हुआ, याद रहे ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक वो टच करना चाहिए, तो वो इस पूरे एंगल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को टच करना चाहिए, इसको भी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। जिस तरह यहाँ पे था ये फुल एंगल था, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो बेसिकली डिवाइड हुए हैं 2 हिस्सों में। एक हिस्सा तो ये 48 है और एक हिस्सा में बताया ही नहीं गया, वो यहाँ पे एम्प्टी है। इस तरह यहाँ पे एक हिस्सा बी है और दूसरा हिस्सा बताया ही नहीं गया, वो एम्प्टी है। तो इस तरह के सिनेरियो को किस तरह सॉल्व करना है हमने, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें भी वैल्यूज़ आप आराम से बता सकते हैं, और उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी ट्रांसवर्सल, जो कि चैप्टर नंबर 10 का पार्ट है। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, वैसे आपको चैप्टर नंबर 10 में आनी चाहिए, वो इस
इन क्वेश्चन से रिलेट भी करती है कि ट्रांसवर्सल होती थी कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, लेट्स से ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और इसको एक लाइन कट करे, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस यानी स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल जो होती हैं, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक स्ट्रेट लाइन कट करेगी तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहलाएगी इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल। ये लाइन बेसिकली वो क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, इसी तरीके से एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, बहुत सारे एंगल्स पे बनेंगे जिनके नाम होते हैं वर्टिकल एंगल्स, ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सब इनके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पढ़ा लिखा हुआ है वहाँ पे, जो हमारे पास वहाँ पे शेप बनी हुई है, अगर उस जैसी शेप को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करें ट्रांसवर्सल के केस में, तो क्या हमारे पास कुछ ट्रांसवर्सल उसको हेल्प करता है उस बी डिग्री को फाइंड करने में या नहीं। तो आप नोटिस करें कि ये जो बी डिग्री है बेसिकली ये ट्रांसवर्सल के साथ और एक ये पैरेलल लाइन जो है डी ए इसके साथ मिलके बना हुआ है, ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्ट हो रहा है और ये जो पैरेलल लाइन है डी से लेकर ए तक इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसी शेप को मैं ज़रा यहाँ पे बना लेता हूँ एक तरह का, ताकि इसको मैं समझा सकूँ। तो ये पहले पैरेलल लाइन बना लेते हैं ए डी, लेट्स से ये इस तरह की पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है वो ए डी, ये मैं उसी शेप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और एक तो यहाँ पे टच कर रही है ये लाइन और एक ये लाइन यहाँ पे भी टच कर रही है और ये भी एक पैरेलल लाइन है बी सी, इसको भी इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से बी सी, ठीक है। और ये वो वाली लाइन है जो कि इन दोनों को क्रॉस करके कहीं से गुजर रही है, तो लेट्स से मैं भी इनको इस तरीके से क्रॉस करा लेता हूँ कि ये जैसी लगे, ठीक है। लेट्स से ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इस लाइन को कंसिडर करें, ये वाली लाइन है और ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये वाली और ये वाली, इनको कंसिडर कर लेंगे। तो आप देखिए ये एक ट्रांसवर्सली का फिनोमेना है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करे या टच करे तो उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो ये बेसिकली वो लाइन है जो कि कहलाएगी ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में अगर आप देखें तो एक एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ये वाला को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो क्या लिखा हुआ है बी डिग्री, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर का मतलब जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड आते हैं, जैसे ये बी जो है इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड है, अंदर है। ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनमें दो कैटेगरी आती हैं, एक आती है अल्टरनेट इंटीरियर, एक आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड वाले होते हैं, इंटीरियर वाले इनसाइड होते हैं। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं यानी दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। कैसे? इसका अल्टरनेट क्या होगा, जो इसी लाइन पर हो दूसरे वर्टेक्स के साथ लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ये राइट, ये आप कह लें लेफ्ट हैंड पे है फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ पे होगा, राइट पे। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। इसी तरीके से अगर कोई एंगल यहाँ पे होगा तो इसका अल्टरनेट होगा यहाँ पे, ये दोनों एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सेट होता है ये हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर के होने की वजह से, और ये वाला इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर के होने की वजह से। तो अब इसी शेप को अगर आप इस तरह देखें तो ये एक ट्रांसवर्सली का फिनोमेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस इसकी ओरिएंटेशन इस तरह ड्रॉ की गई है। तो आप इसी चीज़ को अपनी शेप में ऑब्जर्व करके देखें, क्या वहाँ पे भी ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, ये वो दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उस पर वो ट्रांसवर्सल बनी हुई है। तो उस लिहाज से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जी ये वाला जो बी डिग्री वाला एंगल है बेसिकली इक्वल आना चाहिए 48 के, क्योंकि ये इस साइड पे है, ये दूसरी साइड पे है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वो लाइन है जो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि बी डिग्री इक्वल होता है 48 डिग्री के, और आगे आपको रीज़न लिखनी पड़ेगी और ये बेसिकली लिखनी पड़ेगी हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और आपको पैरेलल लाइन भी मेंशन करनी पड़ेगी जिसके दरमियान आपने इसको कंसिडर किया है। तो मैं कह रहा हूँ वो लाइन है डी ए, ठीक है, और आप कह लें सी बी कह लें या बी सी कह लें। तो ये दो पैरेलल लाइन जिनके दरमियान ये आया है यानी डी ए, ठीक है, और बी सी। इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान डी ए और बी सी पैरेलल लाइन के दरमियान जो एंगल बना है वो ये है। मैंने जिस तरह का एरोहेड दिया हुआ था उसी लिहाज से मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इस नीचे वाली के पैरेलल है। तो इसमें भी अगर आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो जस्ट बी का आंसर आ जाता है 48। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ।
तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर बी की फिगर। ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करके दिखाना है, इसमें हमने सी डिग्री फाइंड करके दिखाना है और डी डिग्री फाइंड करके दिखाना है। तो वही प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और ट्रांसवर्सल की बातें करेंगे इसके अंदर, ताकि हम वैल्यूज़ निकाल लें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस को जब भी एक स्ट्रेट लाइन कट करती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो दूसरी तरफ इस पे इक्वल होगा, इसको भी बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आपने पहले ढूंढनी है वो दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं जिनको एक लाइन कट करके गुजर रही है या कट कर रही है। तो आप देखें यहाँ पे दोनों पे एरो हेड लगा हुआ है, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। कौन कौन सी? डी से लेकर सी तक और ए से लेकर बी तक। तो डी, सी और ए बी क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ये तो दो हो गई पैरेलल लाइन, तो इन पे वो ट्रांसवर्सल किस तरह ढूंढें? वो लाइन ढूंढें जो इन दोनों लाइंस को टच कर रही हो। तो एक लाइन तो है ये और एक लाइन है ये। पहले इन दो लाइन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर दें यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स से आप कह लें कि ये वो लाइन थी जो कि इसको पास करके गुजर रही थी इन दो पैरेलल लाइंस को। ये जस्ट समझाने के लिए किया जाता है ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाए। तो ये दो पैरेलल लाइंस थी और ये वो लाइन थी जो इनको कट करके गुजर रही है। बिल्कुल सेम इस तरह का फिनोमेना वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी दो ट्रांसवर्सल होती है उसमें वो एंगल जो सेम साइड पे आ रहे हो, डिफरेंट साइड पे नहीं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये डिफरेंट होते हैं, एक इस साइड पे होता है, दूसरा दूसरी साइड पे होता है, इसको अल्टरनेट कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन एंगल्स की ट्रांसवर्सल के अंदर जो सेम साइड पे हो, जैसे ये भी राइट साइड पे है और ये भी राइट साइड पे है इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से। तो इन एंगल्स का सम ट्रांसवर्सल में हमेशा 180 के इक्वल होता है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जब भी आपको ट्रांसवर्सल आए उसमें इंटीरियर एंगल्स हों और वो एक ही साइड पे हों। जैसे ये इस वर्टेक्स के राइट पे है, ये भी इस वर्टेक्स के राइट पे है हमारे लिहाज से, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल होगा। तो इसलिए मैं इन दोनों को रख सकता हूँ 5c डिग्री प्लस 4c डिग्री इक्वल्स है ये 180 डिग्री के। और इसका आगे मुझे रीज़न भी लिखनी पड़ेगी। रीज़न है इसकी, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्रांसवर्सल के, और वो ट्रांसवर्सल किस पैरेलल लाइंस के लिहाज से बनी है? डी, सी और ए बी पैरेलल लाइन के ऊपर बनी हुई है। वो आपने आगे मेंशन कर देनी है। डी सी पैरेलल ए बी, इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो आपको इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं उनका सम आपने यहाँ पे लिखा है। तो ये अब सॉल्व करना बहुत आसान है। 5 + 4 हो जाएगा 9c और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, या आप कह लें दोनों तरफ 9 से आप डिवाइड कर दें, मीनिंग सेम है। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो सी का आंसर आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो सी की वैल्यू, डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं जस्ट 20। तो ये हमने फाइंड कर ली है सी की वैल्यू। तो अब हम फाइंड करते हैं सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब रह गई है इस डी की वैल्यू। तो आइए डी की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये जो प्रॉपर्टी भी मैंने लास्ट पार्ट में भी यूज़ किया है वो यहाँ पर यूज़ करनी है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो इस लिहाज से 4c डिग्री जो है बेसिकली इक्वल होना चाहिए 2d डिग्री के। और रीज़न आपको लिख देनी चाहिए। वो रीज़न बनती है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है, अभी हमने सी की वैल्यू फाइंड की है, वो कितनी है? 20। तो वो सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4c की जगह पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2d डिग्री। 420 टाइम्स होते हैं 80, ये एंगल है तो डिग्री डाल रहा हूँ ऊपर। 2 को वहाँ पे डिवाइड कर दें या दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, मीनिंग सेम होते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा d डिग्री। तो 80 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो आपके पास d का आंसर आएगा 40 डिग्री, ठीक है। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर करके अगर आप लिख लें तो d को आप 40 भी लिख सकते हैं। तो d का आंसर कितना आ गया? 40। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको हर शेप की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ आपको मदद करेंगी इनको मज़ीद आसान करने में। तो ये था हमारे पास 11B का क्वेश्चन नंबर 2।